नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने उपराष्ट्रपति तक चीज़ें कंप्लीट की हैं, पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं हम। और ये चीज़ जो पॉलिटी है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए जड़ी बूटी साबित होगी, ऐसा आप मान सकते हो। देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि इसी में हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं। देखिएगा, तो मैं आपसे बात करता हूं कि संघीय मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि संघीय मंत्रिपरिषद, या कह सकते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद, या कह सकते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, देखिएगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कई बार, ये वाली बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब राष्ट्रपति पढ़ा था हम लोगों ने और राष्ट्रीय शक्ति हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई होगी कि अनुच्छेद 53 के अनुसार एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि अनुच्छेद 53 के अनुसार दिया गया है कि संघ की कार्य परिस्थिति किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ या स्वयं क्या कर सकता है, या तो खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ प्राधिकारी से इसको करा सकता है। तो अधीनस्थ का मामला क्या है, जो अधीनस्थ वाली बात हमने की थी वो क्या है, आपका वही मंत्रिपरिषद है। देखिएगा, तो आखिर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि एक बात हमने पढ़ाई थी आपको अनुच्छेद 53 में। देखो क्या था बच्चा, इसमें कहा गया था, देखो, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, देखो, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति निहित होगी। वो क्या, राष्ट्रपति क्या करेगा उसको, या तो क्या करेगा, या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ, मतलब अपने नीचे के जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हो। अधीनस्थ का तात्पर्य क्या हो गया, अधीनस्थ का तात्पर्य हो गया आपका वही जो मैंने आपसे कहा, मंत्रिपरिषद। तो क्या कहा मैंने आपसे, अधीनस्थ का मतलब क्या हो गया भाई, अधीनस्थ का मतलब हो गया आपका यहाँ से मंत्रिपरिषद का मतलब यहाँ से हो गया आपका मंत्रिपरिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया यहाँ से। मतलब बात पूरी हुई आपकी यहाँ तक, ये बात मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ पहले। देखो, अब इसके बाद देखो, जो हमें आज वास्तव में पढ़ना है वो अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में चर्चा महत्वपूर्ण करनी है। देखिएगा, तो इसमें अगली बात मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, आपसे अगला अनुच्छेद आता है आपका 74, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें कहा गया है कि अब ये वाली बात जो मैंने कहा, इसमें ये वाली बात वो यहाँ पढ़ाई गई है आपको। इसमें कहा गया है कि संघ की क्या होगा, देखो, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इसमें क्या होगा, प्रधान। इसका प्रधान कौन होगा, इसका प्रधान होगा आपका प्रधानमंत्री। देखिएगा, देखो भाई, राष्ट्रपति की सहायता ओब्लिक सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, और इस मंत्रिपरिषद प्रमुख कौन होगा भाई, इसका जो प्रमुख होगा यानी प्रधान जो होगा इसका, वो कौन होगा भाई, वो होगा आपका प्रधानमंत्री। बात समझे आपने यहाँ तक। वैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में क्या है, प्रधानमंत्री ही मतलब सर्वोच्च मान के चलिए, क्योंकि सारे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति के केवल साइन होते हैं। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने पूरी की है। देखो, अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। देखिएगा कि आगे क्या होगा। देखो, इसके बाद जो क्या आता है, इसके बाद अगला अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो मंत्रिपरिषद का संगठन किस तरीके से देखो है। मैंने कहा आपसे, इसमें अगली बात अगर करता हूं मैं, देखो, मंत्रिपरिषद का संगठन ओब्लिक गठन। देखो भाई, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिएगा इसमें आप क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 में जो क्या कहा गया, अनुच्छेद 75 को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 75 का पॉइंट 1 कहता है के अनुसार तो क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की
नियुक्ति करेगा वह पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखो आखिर इसको समझने की बात ये क्या है, देखो इसका मतलब ये होगा, देखो ये मैंने जो कहा आपसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब करता है, देखो ये बात समझते। देखो तो ये कब करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति कब करता है, नियुक्ति ये तब की जाती है। देखो जैसे मान के चलो कि आपके क्या हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, क्या हुआ, देखो मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी जो है एक डायग्राम समझाता हूं, देखिएगा इसमें क्या कहा मैंने आपसे, इसमें समझोगे बात। आपको एक बात पता होगी कि देखो क्या होते हैं, देखो कि चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या हुआ भाई, लोकसभा चुनाव हो गया। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो होता क्या है कि क्या होगा, देखो जो दल बहुमत में होगा, क्या होगा भाई, जो दल बहुमत में आएगा, बहुमत का मतलब क्या हो गया कि आधे से अधिक बहुमत कह सकते हो, तो पूर्ण बहुमत का मतलब होगा आधे से अधिक, या मतलब उसकी सबसे अधिक सीट भी अगर आती हैं, सबसे अधिक आ गया। देखो तो अगर मान के चलो वो पूर्ण बहुमत में है, मतलब पूर्ण बहुमत का मतलब हो गया कि अगर 500 सीटें हैं तो 251 अगर वो दल जीता है, मानो जैसे कि मान के चलो कि बीजेपी की सरकार रही होगी उस समय पर, तो बीजेपी क्या थी, पूर्ण बहुमत से आई थी। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हुआ कि जितनी लोकसभा की सीटें थी उनकी क्या थी, उन सीटों का आधे से वो अधिक जीता था, तो बीजेपी सीट जीती थी, बीजेपी सरकार। देखो हुआ क्या, तो क्या करता है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है वो उस जो दल के क्या करता है, जो बहुमत में आया है दल क्या करता है, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहता है कि आप जो है अपना बताओ किसको प्रधानमंत्री चुनना है, ठीक है। क्या करता है, अब राष्ट्रपति क्या करता है कि उसने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी को क्या करना है, हमें प्रधानमंत्री चुनना है, तो क्या हुआ, राष्ट्रपति ने क्या करा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, उनको शपथ दिला दी। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, अब वो एक लिस्ट तैयार करेंगे कि बाकी जो कैबिनेट मंत्री होंगे या बाकी मंत्री क्या होंगे, बाकी जो मंत्री होंगे कि हमें क्या करना है, गृह मंत्री इनको देना है, रक्षा मंत्री इनको बताना है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से क्या करता है, बाकी कौन मंत्री करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। देखो अब इसमें हम लोग बात समझते हैं कि ये बात हमने पूरी की यहां तक, ठीक। बात मैंने कहा आपसे, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो करता है, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर इनकी योग्यता क्या होती है। देखो योग्यता वाली बात तक हम लोग करते हैं, देखो कि योग्यता क्या है और इनकी शपथ में कौन दिलाता है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये सब बात कर लेते हैं हम लोग। देखो भाई योग्यता की हम लोग बात करते हैं, देखो भाई योग्यता की बात करते हैं हम लोग। योग्यता क्या हो कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक, मतलब क्या हो कि या तो लोकसभा का वो सांसद हो या आपका राज्यसभा का वो सांसद हो, ठीक है। देखो अगर मानो वो उस समय पर सांसद नहीं है, क्या है भाई, यदि सदस्य नहीं है तो क्या होगा, उसको 6 माह के अंदर क्या बनना जरूरी है, 6 माह के अंदर उसको सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी होती है। ये बात कही गई है आपसे कि इसकी योग्यता हो, मतलब मान के चलो जैसा अरुण जेटली उस समय थे तो क्या थे, वो लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, तो क्या हुआ था, उनको मतलब उस समय तो बना दिया गया मंत्री, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन 6 माह के अंदर उनको राज्यसभा का सांसद उनको बनाया गया था। तो बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक। देखो अब इसके बाद हम बात करें, अगर देखिएगा कि आखिर मंत्री के प्रकार क्या होते, देखिएगा ये मंत्री के कितने प्रकार होते हैं, मंत्रियों के प्रकार देखिएगा, मंत्री के प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मंत्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 आपके होते हैं राज्य मंत्री, और नंबर 3 होते हैं आपके उपमंत्री, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या कहा मैंने आपसे, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्या हो गया आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये क्या हो गया आपका डिप्टी मिनिस्टर, ठीक। देखो
अब मैं बात करता हूं कैबिनेट मंत्री की। देखिएगा, तो जो कैबिनेट मंत्री होते तो ये क्या होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई हैं। क्या है, देखो भाई ये क्या है, भारत के प्रशासन की क्या है भाई, ये सर्वोच्च इकाई है। क्या है भारत प्रशासन की, ये सर्वोच्च इकाई है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि क्या करते हैं, देखो ये सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनका जो समूह होता है पूरा का पूरा, वो समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं, इनका समूह कहलाता है भाई, इनका जो समूह कहलाता है वो कहलाता है आपका मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, देखो या तो इनको स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं इनको, या ये क्या होते हैं, देखो इनकी सहायता के लिए होते हैं। क्या होते हैं, देखो ये होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, होते हैं। देखो अब एक शब्द मैं कहूँ आपसे कि आखिर दो शब्द की बात हमने की कि आखिर भाई मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। देखो तो यहाँ पर मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ कि भाई मंत्रिमंडल में और मंत्रिपरिषद में आखिर क्या अंतर है। देखो, और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, देखो जो मंत्रिमंडल होता है उसमें क्या आते हैं, केवल इसमें आते हैं केवल आपके कैबिनेट मंत्री। इस परिषद में कौन आते हैं, परिषद में आते हैं आपके ये तीनों मंत्री। मतलब कि इसमें क्या हुआ, देखो आप कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे, उसके बाद आपके राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, और उसके बाद क्या होंगे, देखो इसमें उप मंत्री भी आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद क्या है कि तीनों मंत्री समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं, और मंत्रिमंडल क्या होती है, केवल इसमें कौन आता है, इसमें केवल आपके क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री केवल आते हैं। देखो अब आकार में बड़ी कौन सी होगी, ये क्या होती है, ये होती है आकार में बड़ी, और ये क्या होती है आपके आकार में छोटी होती है। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा होगी, पावर किसके पास ज्यादा है, सबसे शक्ति इसके पास ज्यादा होती है, इसके पास शक्ति कम होती है। बात समझ में आई आपकी पूरी यहाँ तक। मतलब कि क्या हुआ कि छोटा बम और बड़ा धमाका, छोटी संख्या में होते लेकिन काम उनका ज्यादा होता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि पूरी बात कि मंत्री के आखिर कितने प्रकार होते हैं, और मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में आखिर अंतर क्या होता है। ठीक है बच्चे, हाथ समझ में आया चीज आपके हाथ। देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है और इनकी क्या होती है, इनकी कार्यकाल कितना होता है। देखो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो पहली बात ये समझो कि जो मंत्री होते हैं इनकी शपथ का प्रारूप किस मतलब की अनुसूची में दिया हुआ, तो अनुच्छेद में नहीं है, अनुसूची में है। तो ध्यान रखें आप कि अनुसूची 3 में प्रारूप दिया हुआ है इनका। ठीक, शपथ कौन दिलाता है, देखो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। देखो ये 2 तरह की शपथ लेते हैं, एक तो होती है इनकी पद व गोपनीयता। क्या होते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये पद और गोपनीयता 2 तरह की शपथ लेते हैं। कौन, जो मंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो एक तो अपने पद की लेते हैं और एक लेते गोपनीयता भंग ना हो। मतलब कोई बात संसद में चले अगर तो क्या हो, उसको गोपनीय भंगता नहीं करनी है आपको। ठीक है, देखो शपथ दिलाता कौन है इनको, राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है आपका और बाकी मंत्री सारे के सारे हैं। देखो अगर मैं चर्चा करूं कार्यकाल की इनकी, देखो कि कार्यकाल आखिर कितना होता है। देखो इनका तो कार्यकाल जो होता है इनका वो होता है आपका 5 वर्ष का, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष के अधिकतम 5 वर्ष का हो गया। मतलब जब तक लोकसभा क्या है, जब तक लोकसभा है तब तक क्या रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा, और लोकसभा भंग होते ही क्या होगी, मंत्रिपरिषद आपकी इनकी समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कह सकते हैं। इसके अलावा करते हैं, देखो ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करते हैं। क्या करते हैं ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इनको रख सकता, तो इसके बाद क्या होगा, इनकी सदस्य समाप्त कर दी जाती है। ठीक, बात समझे आपने कोई। यहाँ देखो अब आखिर सदस्य कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं आप लिखवाने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो
सदस्यों की संख्या, देखो भाई देखिएगा, एक इसमें कहा गया है कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, देखो ये बात कब जुड़ी, ये जुड़ी थी आपकी 91वां संविधान संशोधन, कब जुड़ी गई वाली बात, 91वां संविधान संशोधन 2003 में जुड़ी गई ये वाली बात। ठीक है, मतलब क्या हुआ उसका, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान के चलो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 500 सदस्य मान के चलो लोकसभा में, क्या होगा, जो 500 सदस्य हैं तो क्या होगा, उनका 15% कितना हो गया आपका, 15% का मतलब हो गया आपका 15 75, यानी कि 75 से ज़्यादा मंत्री मतलब ऐसे मान के चलो नहीं हो सकते हैं। जैसे मान के चलो वर्तमान में कितने हैं, 545 है, तो 82 हो सकती है। तो क्या होगा, मतलब कि जो लोकसभा में सदस्य होंगे उनके 15% तक क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, उससे अधिक मंत्री वहां पर नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये कब वाली जोड़ी गई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया था, जो मैंने आपको ये वाली बात बताई है। ठीक, देखो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट देखो है कि एक अनुच्छेद 75 का ही भाग 3 है, देखिएगा कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, ठीक, तो क्या होगी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। मतलब क्या हुआ इसका, सामूहिक का मतलब ये है कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो क्या होगा कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, विघटित हो जाएगी। मतलब का ये हुआ इसका मतलब कि अगर एक व्यक्ति तैरेगा तो क्या होगा, उसके साथ सभी व्यक्ति डूब जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के तैरने से क्या होगा, सभी व्यक्ति क्या होंगे, वो डूब जाएंगे। बात समझे आपने कि नहीं, समूह क्या होगा, पूरा का पूरा समूह क्या हो जाएगा, उनका भंग कर दिया जाएगा, सदस्यता की समाप्त कर दी जाएगी। बात समझ में आई आपके पूरी। यहाँ देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर बात क्या होती है। देखिएगा कि अगर मान के चलो कि आखिर अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे तो क्या प्रावधान रहे कि आखिर लोकसभा भंग हो जाती है, ये सब बात हम लोग करते हैं। पीएम की मृत्यु ओवलिक त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मानो प्रधानमंत्री या की मृत्यु हो गई है या उसने क्या किया है, त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, वो विघटित हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक। देखो अब आखिर जो प्रधानमंत्री होता है उसके कुछ कामों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस किस का पदेनाध्यक्ष होता है। देखो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, देखिएगा मैंने कहा नीति आयोग, पहले क्या था ये, इससे पहले क्या था ये था आपका योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद बन गई ये राष्ट्रीय विकास परिषद, बताऊंगा इसके बारे में, पढ़ेंगे आगे की तरफ हम। ठीक है, आगे है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक, और उसके बाद है राष्ट्रीय जल संसाधन। देखो इनका कि तीनों का क्या होता है, देखो इन सब की अगर हम बात करें, देखो भाई क्या होता है, देखो पीएम, देखो क्या होता है इनका, पीएम होता है इनका पदेनाध्यक्ष।
क्या होता है इनका अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। बताइएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा? उसका आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक, देखो अब इसके बाद एक अनुच्छेद आपका आता है, अनुच्छेद 78। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का क्या है, देखो कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। देखो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। देखो कर्तव्य का मतलब ये हो गया कि देखो क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति जब सलाह मांगे तो प्रधानमंत्री उसको सलाह देगा। क्या हुआ? देखो कि क्या करेगा? पीएम राष्ट्रपति को परामर्श ओब्लिक सलाह मांगने पर क्या करेगा? क्या करेगा? उसको सलाह या परामर्श दे, क्या देगा? उसको सलाह देगा या क्या करेगा? उसको परामर्श दे सकता है। बात समझिए आपने यहाँ तक? मतलब क्या हुआ? अगर राष्ट्रपति ने कहा कि सलाह परामर्श दो तो क्या होगा? कि प्रधानमंत्री करेगा, उसको सलाह देगा, कर्तव्य बनता है उसके वाला। आगे तो क्या होगा कि राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। कर सकता है, भंग करने की सिफारिश कर सकता है। या उसके अलावा देखो क्या होगा कि राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि राष्ट्रपति को संसद को बुलाने ओब्लिक 17 अफसान का परामर्श दे सकता है उसको। बात समझ में आई आपको? यहाँ तो इस तरीके से क्या था, कर्तव्य किसके थे? ये कर्तव्य थे आपके प्रधानमंत्री के। देखो अब हम लोग कुछ फैक्ट पर बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौन कौन पहला प्रधानमंत्री रहा, क्या चीज़ें रही, तो उन पर एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा भाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो अगर हम बात करें इन तीनों की तो आप देखेंगे, देखो क्या हुआ है कि इनकी क्या हुई है, देखो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। ठीक, और एक व्यक्ति और मैं नाम लिखता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने कि राजीव गांधी। ये क्या हुआ? देखो इनकी मृत्यु हुई चुनाव के दौरान। क्या हुआ? देखो इनकी मृत्यु क्या हुई? चुनाव के दौरान मृत्यु हुई है। देखो इनकी। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री से मैं एक इतिहास का क्वेश्चन यहाँ जोड़ देता हूँ, और इतिहास का क्वेश्चन इस तरीके से है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो देखेंगे आप ध्यान से। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1966 में ताशकंद में हुई थी। ठीक, और जो इंदिरा गांधी है तो ये क्या है? ये भारत की प्रथम महिला पीएम है। क्या है? भारत की प्रथम महिला पीएम है। ठीक, अब कुछ फैक्ट और चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। देखो हम लोग कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अभी तक संसद का सामना नहीं किया। देखो क्या है, तो उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। देखो चौधरी चरण सिंह क्या है? देखो ऐसे पीएम, कैसे पीएम भाई? ऐसे पीएम देखो जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ठीक, उसके बाद देखो अगली बात क्या है कि सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। देखो क्या है, त्यागपत्र देने वाले प्रथम पीएम, तो उनका नाम आता है मोरारजी देसाई। कौन है भाई? मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं अब अगर हम
कि सबसे अधिक उम्र के कौन है और सबसे कम उम्र के कौन रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बहुत बार। देखिएगा, सबसे अधिक उम्र और सबसे कम उम्र, देखो तो सबसे अधिक उम्र के रहे हैं जो यही मोरारजी देसाई हैं, और सबसे कम उम्र के रहे हैं राजीव गांधी। बात समझ में आई आपके पूरी? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? वर्तमान पीएम कौन है? वर्तमान पीएम आपके नरेंद्र मोदी, जो 15वें मतलब प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनके बारे में बताने की जरूरी नहीं है, सब लोग आप जानते ही हो। ठीक, देखो अब उसके बाद देखिएगा अगली बात पर हम जो चर्चा कर लेते हैं। अगली बात इस तरीके से रहेगी आपके लिए कि आखिर उप प्रधानमंत्री का पद हमारे यहाँ वैसे है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिएगा, उप प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम, देखो भाई, तो क्या है इसकी बात हमने की कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है इसका। क्या है भाई, क्या है इसका? संविधान में प्रावधान क्या है इसका? नहीं है। यानी कि मंत्री पीएम जो होता है अपनी सहायता के लिए क्या कर सकता है? उप प्रधानमंत्री सृजित कर सकता है। देखो, तो अगर हम बात करें अब तक की, देखिएगा तो क्या हुए, देखो अब तक कुल 7 उप पीएम बने हैं। कितने बने हैं अब तक? केवल 7 बने हैं। 7 में अगर हम बात करें तो 7 व्यक्ति बनाए गए हैं, और क्रम की मैं बात करूं अगर तो क्या हुए, देखो तो मतलब क्रम अनुसार क्या है तो भी 7 बने हैं। ठीक है, क्योंकि और व्यक्ति जो है आपके वो 8 हो गए हैं, क्योंकि जिस समय आपके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तो उन्होंने कहा 2 लोगों को मतलब उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो क्या रखें आपको 7 याद करना है केवल, कि 7 लोगों को अब तक क्या करा गया है? उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक, देखो अब इसमें सबसे वही क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कौन थे। देखो कि आगे प्रथम कौन थे, तो प्रथम जो थे आपके वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम कौन थे? प्रथम थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, तो इस तरीके से क्या करा हमने? मंत्री परिषद वाली बात पूरी हमने यहाँ तक की। अब इसी के बाद अनुच्छेद 75 तक हमने बात किया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 पर, देखो हम लोग चर्चा करते हैं। तो 76 क्या कहता है आपसे अनुच्छेद? भारत का महान्यायवादी, या इसे हम कह देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल की तो आप ध्यान देंगे किस अनुच्छेद में है। देखो अनुच्छेद 76 में है। ये किस में दिया हुआ है? देखो ये किस में है भाई? ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 76 में आता है। ठीक, इसमें आता है, क्षेत्र में आता है। और ये क्या होता है? देखो अगर हम बात करें इसकी तो देखिएगा अब इसमें ये क्या होता है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? देखो ये होता है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, क्या होता है? ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, या उसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या होता है? देखो कि भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। क्या करता है? देखो ये क्या करता है? देखो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, अगली बात देखो इसमें क्या कही गई है आपसे? अगली बात आपसे ये कही गई है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, आगे देखो क्या है इसमें, अगर हम बात करें इसके बाद आगे के लिए
कि आखिर इसकी योग्यता क्या होती है, नियुक्ति कौन करता है। देखो इसकी तो नियुक्ति वाली बात अगर हम करें इसमें देखो तो नियुक्ति देखो कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये करता देखो किसकी सलाह पे करता है ये, तो ये करता है आपका संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। सलाह पे करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अगला प्रावधान क्या है इसमें कि अगर हम बात करें इसके आगे के लिए ध्यान देंगे इसमें आप कि इस तरीके से रहेगा कि ये उससे कोई कार्यकाल नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे के लिए देखो कि इस योग्यता क्या हो, देखो क्या मैंने बात की आपसे कि आखिर इसकी योग्यता की देखो हम लोग बात करते हैं। देखो भाई योग्यता किस तरीके से हो कि योग्यता क्या हो, देखो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता। मतलब देखो क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट बनने योग्यता वाली बात तो हम लोग अनुच्छेद 24 में बात पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको योग्यता क्या रहेगी। देखो इसमें क्या कहा मैंने आपसे कि नंबर एक बात इसमें कही गई आपसे, देख क्या होगा कि भारत का नागरिक हो। वो पहली बात क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का क्या हो, नागरिक हो, ठीक। उसके अलावा क्या हो, देखो उसके अलावा क्या हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, देखो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। उसके अलावा क्या हो, देखो उसके अलावा तो क्या हो कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। किसकी योग्यता है, ये योग्यता सारी की सारी किसकी योग्यता है, योग्यता आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब अगली बात क्या हो, देखो कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवत, मतलब राष्ट्रपति को लगता हो क्या हो कि इसको कानून की जानकारी अच्छे तरीके से है। बात समझी पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब इसका अगर हम इसका काम जाने क्या है, देखो तो इसका काम जो होता है, देखो आप लोग समझते हो चलेंगे। इसमें काम की बात अगर मैं करूं आपसे, देखो इसमें क्या करता है, देखो ये कि भारत के सभी न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार है। किसका अधिकार है, देखो भाई क्या कहा मैंने आपसे, भारत के सभी न्यायालयों में किसका अधिकार है, इसको सुनवाई का अधिकार है। मतलब किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। आगे अगर हम बात करें इसमें देखिएगा अगली बात क्या होगी इसके लिए, तो अगली बात ये कही गई आपसे इसमें कि एक अनुच्छेद में अगर बात करूं आपसे कि अनुच्छेद 88 देखो क्या होता है। अनुच्छेद 88 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या देखो कि भारत के इसको अधिकार दो क्या है, क्या कर सकता है ये कि संसद की कार्यवाही में क्या सकता, देखो ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है, देखो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। क्या कर सकता है, देखो अपने ये विचार व्यक्त कर सकता है, ठीक। लेकिन किंतु क्या होगा, किंतु मतदान नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ भाई, कोई संसद मानो लोकसभा का सदन हो या आपका राज्यसभा का सदन हो, तो क्या कर सकता है, देखो ये क्या कर सकता है, ये उसकी मतलब कोई भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन क्या होगा जब वहां पर वोटिंग होगी तो क्या होगा, उसमें वोट करने का अधिकार इसको नहीं दिया गया है, ठीक। आगे देखो हम बात करते हैं इसमें कि देखो अगली बात क्या होगी कि इसकी सहायता के लिए, देखो सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल
क्या हो, एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल क्या होंगे, नियुक्त होंगे। ठीक, बात समझिए। यहाँ देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे कि आखिर प्रथम महान्यायवादी कौन थे। देखो, प्रथम न्यायवादी थे वो थे आपके MC सीतलवाड़। ठीक, वर्तमान कौन है, देखो वर्तमान, आप ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो कौन है वर्तमान, वर्तमान में है के वेणुगोपाल। ठीक, अब एक बात और समझते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए कि वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। देखो, मैंने क्या कहा आपसे, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ये हैं आपके तुषार मेहता। कौन है भाई, ये कौन है, ये हैं आपके तुषार। देखो, जो वेणुगोपाल है कैमे नंबर के हैं, ये 15वें नंबर के हैं। कैमे नंबर के हैं ये है 15वें नंबर के। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने भारत का महान्यायवादी वाला पोर्शन हमने पूरा किया। ठीक है, इस तरीके से पूरा हो गया वाली बात। तो हम लोगों ने क्या किया, अनुच्छेद 76 को हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो कल अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संसद पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।